कभी उसने जिंदगी में कोई काम नहीं करा था, बैठकर केवल खाया था। आलसी जैसा उसका शरीर हो गया था, ना हिलता था, ना जाता था, ना आता था, ना किसी से मिलता था। दिन भर पड़े रहना, खाना, एंजॉय करना, खूब अलमस्त जिंदगी जीना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मोटरसाइकिल गाड़ी फोर व्हीलर उठाया, पार्टी करने होटल चले गए, एंजॉय करा, आ गए चले गए। बस ऐसी जिंदगी उस लड़के ने जी थी और आलसी की जिंदगी जिया, कभी कुछ नहीं किया उसने। पिता के जाने के बाद उसके परिवार वालों ने उसको धक्का देकर, क्योंकि जब माता और पिता दोनों चले जाते हैं, दो में से अगर एक है तो बच्चे के सिर पर ये समझ लेना कि स्वर्ग का ताज है। जब तक माता पिता उसके सिर पर हैं तब तक बच्चे के लिए स्वर्ग का ताज है। और जिस माता पिता के जाने के बाद बच्चा अकेला पड़ जाए, उसको चारों तरफ से लोग दबाना चालू कर देते हैं। उस बच्चे को दबाना प्रारंभ करा और सारी जायदाद अपनी कर कर उस बच्चे को धक्कर मारकर निकाल दिया। वो लड़का जो धक्के मारकर निकाला गया, वो घूमते 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 जंगलों में यहां वहां रोडों पर भ्रमण करता 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 भूख लगने लगी उसको, बहुत भूख। और जब उसको भूख लगने लगी, देखा कहीं से भोजन मांगा, नहीं मिला, और भोजन मांगा, नहीं मिला। बालक दौड़ते दौड़ते जाता जाता देखा क्या करूं, आगे देखा एक आम का बगीचा था। आम के बगीचे में से माली सो रहा था, इसने 2 आम तोड़ लिए, खा रहा था। माली के नेत्र खुल गए, डंडा लेकर पीछे भागा, वो बच्चा आगे आगे भागा। भागते 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 वो जंगल में पहुंच गया, घने जंगल में पहुंच गया, जिस जंगल में कोई जाए नहीं, ऐसे घने जंगल में पहुंच गया। पहुंचने के बाद घबरा रहा था, अब क्या होगा मेरा, कहां जाऊंगा मैं, क्या खाऊंगा मैं। इतने में उसने देखा कि यह कुत्ता, जिसके 2 पांव टूटे हुए थे, 2 पांव से वो चल रहा था। कुत्ते के 2 पांव टूटे हैं, 2 पांव से वो चल रहा है। और उस व्यक्ति ने देखा कि बताओ, कुत्ता जंगल में 2 पांव से चल रहा है, परंतु इतने वीरान जंगल में जहां जीव जंतु रहते हैं, इतने बड़े जानवर रहते हैं, इस कुत्ते को खा जाएंगे, अभी तक जिंदा कैसे है। इतनी देर में उसने देखा कि कुत्ता 2 पांव से चल रहा था। सामने उसने देखा एक शेर ने धाड़ा, शेर ने धाड़ा तो ये पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। सामने से शेर आ रहा था, इसको लगा बेचारे कुत्ते को खा जाएगा। ये कुत्ता 2 पांव से चल रहा है, कुत्ते को खा जाएगा। सामने से शेर और करीब में आया, और करीब में आया, करीब में आकर शेर के मुंह में बहुत सारा मांस पड़ा हुआ था, उसने कुत्ते के सामने फेंक दिया और फेंक कर शेर वापिस चला गया। जब शेर गया, ये पेड़ पर चढ़ा हुआ विचार करने लगा कि मैंने किसी के मुंह से सुना था, जो जन्म देता है पेट भी वही भरता है। इस कुत्ते का पेट भरने के लिए शेर मांस का टुकड़ा ला कर दिया। अब यह भी परमात्मा को पुकारने लगा, पेड़ के ऊपर बैठ गया, अब मेरे को भगवान ला कर देगा, क्योंकि जन्म भगवान ने दिया है, भगवान भोजन देगा, भगवान ने जन्म दिया है। बैठ गया, बैठ गया। सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, दिन से रात, रात से दिन हो गया, पर इसको भोजन नहीं मिला। जब भोजन नहीं मिला तो ये बहुत गुस्से में चीख पड़ा। जैसे ही चीखा, पास में एक संत रहते थे, वो संत निकल कर आए और उन संत ने आकर कहा, भैया नीचे उतरो जरा। पेड़ पर से नीचे उतारा। क्या बात है, क्यों चीख रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, भगवान से क्या दिक्कत है। उसने कहा, भगवान बड़ा गजब का है, जिसके पांव टूट गए 2, उसको जंगल में भी भोजन दे रहा है और मैं उनका नाम ले रहा हूं और मुझे भोजन नहीं दे रहा। जिंदगी का सारा दुख परमात्मा ने मुझे दे दिया। मेरी माता मर गई, मेरे पिता मर गए, मैं अकेला रह गया, मेरे कुटुंब वालों ने मेरा धन छुड़ा लिया, मैं अकेला जंगल में पड़ा हूं। भगवान मेरा साथ क्यों नहीं देता, भगवान मुझे खाने को क्यों नहीं देता। इतने में संत उसको लेकर चले गए और संत ने अपने पास का भोजन निकालकर उसको भोजन करने को दिया।
संत ने अपने पास का भोजन निकाला और उसको भोजन करने को दिया। भोजन करने के बाद जब उठा, उठते से ही बोला, भगवान जब सबका साथ देता है तो मेरा क्यों नहीं देता, मुझे दुख ही दुख देता है। उस कुत्ते को भी तो भगवान ने भोजन दिया, उस कुत्ते को भी तो जंगल में ले जाकर भोजन दिया, तो मुझे क्यों नहीं दिया। संत ने कहा, भगवान को कोसो मती, भगवान तुम्हें दुख की घड़ी में अगर साथ नहीं दे रहा है तो ये मत सोचो कि परमात्मा ने साथ छोड़ दिया। तकलीफ पर तकलीफ आ रही है, भगवान हमारा साथ नहीं दे रहा, ये मत सोचो कि परमात्मा ने तुम्हें छोड़ दिया। भगवान कुत्ते को भोजन दिया, पर भगवान तुम्हें कुत्ता जैसा नहीं बनाना चाहता था, भगवान तो तुम्हें शेर जैसा बनाना चाहता था, जो दूसरे को दे, पड़ा हुआ खाए ना। थोड़ा दुख आता है, थोड़ी तकलीफ आती है, थोड़ा कष्ट आता है, थोड़ी बीमारी आती है, थोड़ा रोग आता है, थोड़ा दुख, कष्ट, बीमारी, रोग, तकलीफ सब आती है, और सब आने के साथ 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 ये सब कुछ होता है, पर हमें अपनी हिम्मत को नहीं हारना है महाराज, हमें अपनी हिम्मत को नहीं हारना। हम अपनी हिम्मत क्यों हारे। करो मेहनत। भगवान, लोग कहते हैं मेरी दुकान क्यों नहीं चल रही, मेरा व्यापार क्यों नहीं चल रहा, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, मैं इतनी कष्ट में हूं, भगवान मेरा क्यों नहीं सुन रहा। भगवान तुम्हें और अग्नि में तपाकर निखारना चाहता, और अग्नि में तपाएगा और निखारेगा। और अग्नि में तपाएगा और निखारेगा, फिर अग्नि में तपाएगा फिर निखारेगा। जितना जितना अग्नि में तपोगे उतना उतना निखरते चलोगे। भगवान अगर दुख की घड़ी में भी तुम्हारा साथ ना दे, भगवान पर नाराज मत होना, पूजन करना मत छोड़ देना, मंदिर जाना मत छोड़ देना, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ देना, भगवान को एक बेलपत्र चढ़ाना मत छोड़ देना, भगवान की चौखट पर जाना मत छोड़ देना। तुम भगवान की चौखट पर जाना, जल चढ़ाना, निवेदन करना, उसके चरणारविंद तक जाते रहना। क्यों? वो तुम्हारा साथ देगा, पर कुत्ते की तरह नहीं, तुम्हें शेर बनाकर रखेगा, दूसरे को खिलाने वाला, दूसरे को देने वाला, राजसी ठाट में रहने वाला। एक दिन निखार करने के बाद में, निखरने के बाद में वो तुमको कुछ उज्जवलता प्रदान कर देगा, कुछ अच्छा दे देगा, देगा वो सहज नहीं, उसको पहचानो। पक्षी के पंख पक्षी को उन्नति की ओर लेकर जाते हैं, और संत के चरण उन्नति की ओर लेकर जाते हैं। आप करो। कोई कोई कहता है हमने एक दुकान करके देख ली, उसमें लाभ नहीं हुआ, हमने दूसरी दुकान करके देख ली, उसमें लाभ नहीं हुआ, हमने तीसरी दुकान कर कर देख ली, उसमें लाभ नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ ना, हिम्मत हार गए। क्यों हारे हिम्मत? लाभ नहीं भी हुआ तो हिम्मत नहीं हारना है हमको, हम हिम्मत नहीं हारे, हम करें मेहनत और मेहनत। कुएं को जितना खोदेंगे, कुएं को जितना खोदते चलेंगे, जितना खोदते चलेंगे, जितना खोदते चलेंगे, उसमें पानी निकल ही जाएगा, उस कुएं में पानी आ ही जाएगा। आप जितना जितना भजन में डूबते जाओ। कल एक माता जी ने पत्र लिखा था, पत्र में रखा होगा वो, एक कोई बहन ने पत्र लिखा था कि मैं भगवान के भजन में यहीं वीरगंज की है वो, मैं भगवान के भजन में जाती हूँ, मैं भगवान के कीर्तन में जाती हूँ, मैं
श्याम बाबा के कीर्तन में जाती हूँ, मैं दादी रानी सती के कीर्तन में जाती हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ, मैं भगवान को लोटा भर के जल चढ़ाती हूँ, मैं किसी को भगवान की भक्ति करने की बोलती हूँ, तो लोग मुझे पागल समझते हैं। जिसने पत्र लिखा था वो यहीं कहीं बैठी भी होगी, ऐसा नहीं कि नहीं बैठी होगी उसने, कि लोग मुझे ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं। और वीरगंज की रहने वाली है वो, उसका पत्र नीचे कल की कथा में था कि भजन करती हूं, लोग ताना देते हैं, लोग पागल समझते हैं। श्याम बाबा के कीर्तन में नाचती हूं, लोग पागल कहते हैं। दादी रानी सती के भजन में जाती हूं, लोग पागल कहते हैं। शंकर जी के मंदिर जाती हूं, लोग पागल कहते हैं। तो आपसे निवेदन है ना, अगर दुनिया के लोग तुम्हें पागल कहना चालू कर दें, भगवान के भजन में डूबे, संकीर्तन में डूबे, भक्ति में डूबे, और लोग तुम्हें पागल कहें, तो समझ लेना भगवान के भजन में पागल प्रमोशन होता है और समझदारी डिमोशन होती है। आपको लोग अगर पागल कहें, लोग आपको अपशब्द कहें, लोग आपको ताने दें, लोग आपको गालियां दें, लोग आपको आड़ा टेढ़ा कहें, समझ लेना कि आपका प्रमोशन हो गया, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर अग्रण्य हो गए, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ गए। पागलपंती प्रमोशन है, समझदारी डिमोशन है। भजन में लोगों ने मीराबाई को भई बांवरी, बांवरी मतलब पागल ही तो होता है। नामदेव जी को लोगों ने पागल कहा, संत तुकाराम जी को लोगों ने पागल कहा, संत एकनाथ जी को लोगों ने पागल कहा। ये प्रमोशन ही तो है, प्रमोशन। आप भजन में डूबे हो, आप भक्ति में डूबे हो, और भगवान की अविरल भक्ति में अगर डूबे हुए हो, लोग तुमको अपशब्द कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, तो कहने दो। जितना जितना कहेंगे उतना सुख का अनुभव होगा, उतना आनंद का अनुभव होगा। गाँव का लोग मने बांवरी बतावे, संगरी सहेलियां जी उंगली उठावे। सारा गांव का लोग बांवरी बताता है, सारा गांव का लोग उंगली उठाता है। आवाज ऐसी लग, गांव का लोग मने बांवरी बतावे, संगरी सहेलियां जी उंगली उठावे। हंसी उड़ावे सारी सारी दुनिया, मीरा बनी रे जोगन। लोग कहें अब शब्द कहने दो। मिथिला में रहने वाले, जनकपुरी में रहने वाले, इस नेपाल देश में रहने वाले श्री उदयनाचार्य जी, श्री उदयनाचार्य जी, किस किसने नाम सुना है उदयन जी का? इसी नेपाल देश के जनकपुरी में रहे उदयन जी। इसी जनकपुरी में रहे उदयनाचार्य। अब जरा विचार करिएगा, उस समय पर पूरे चारों तरफ सब जगह पर सनातन धर्म को नीचे दबा दिया गया था। सनातन धर्म को नीचे दबा दिया गया था। एक समय ऐसा आया था कि जो
वेद पुराण शास्त्र को पढ़ता था, जो वेद पुराण शास्त्र को जानता था, जो वेद पुराण शास्त्र का स्मरण करता था, उसको भी नीचे दबा दिया गया था, मार दिया गया था। अब देखिएगा जरा, इस नेपाल देश ने, इस नेपाल देश के विद्वानों ने संपूर्ण विश्व को क्या दिया, पूरे विश्व को। संपूर्ण विश्व को क्या दिया? सनातन धर्म को नीचे दबा दिया। तब उदयन आचार्य जी ने बौद्ध भिक्षुकों से अपना शास्त्रार्थ किया, और शास्त्रार्थ करते करते सनातन धर्म को उछालकर फिर सामने प्रकट किया। लोगों ने उदयन जी को अपशब्द कहे, क्योंकि उन्होंने तर्क शास्त्र का निर्माण कर दिया। उदयन जी को लोग अपशब्द कहते थे, ताने देते थे, कहां लगे हुए हो, वेदों में लिखा क्या होता है, शास्त्रों में लिखा क्या होता है। उदयन जी ने कहा, मैं वेदों में लिखा हुआ भी होता बता सकता हूं, शास्त्रों में लिखा हुआ भी होता बता सकता हूं। कोई मानने कोई तैयार नहीं था, लोग उनको अपशब्द कह देते थे। पर उदयन जी बड़ी मस्ती में जिंदगी जीते थे, बड़ी मस्ती में। उदयन जी ने अपनी जिंदगी में केवल एक बात जनमानस को बताई, एक बात संपूर्ण विश्व को दी है, एक बात संपूर्ण जगत को दी है। उन्होंने कहा, जैसे रहो खुश होकर रहो, जैसे रहो अलमस्त रहो। अपनी जिंदगी को जितने आनंद में जी सकते हो जियो। एक फकीर गांव में आया और गांव के लोग उस फकीर से चिढ़ते थे। जब गांव के लोग फकीर से चिढ़ते थे, फकीर के ऊपर अपशब्द कहते थे, फकीर को ताना देते थे, फकीर को आड़ा टेढ़ा कहते थे, पूरे गांव के लोग फकीर से चिढ़ रहे हैं, पूरे गांव के लोग फकीर को अपशब्द कह रहे हैं। गांव के लोगों ने विचार कर लिया, अगर फकीर हमारे गांव में आ गया तो इसको जूते की माला पहनाएंगे। और जैसे ही फकीर गांव के अंदर आया और गांव के लोगों ने उसको जूते की माला पहना दी, फकीर बड़ा प्रसन्न होने लगा, नाचने लगा, खुश होने लगा। लोगों ने पूछा, तुम्हें गले में जूते की माला डाली है, तुम्हारे गले में जूते की माला पहनाई है और तुम हंस रहे हो, तुम प्रसन्न हो रहे हो, तुम खुश हो रहे हो? फकीर ने कहा, मेरा भगवान इतनी जल्दी मेरी सुन लेगा ये पता नहीं था। 4 दिन पहले मेरे पांव के जूते फट गए थे, मैंने भगवान से कहा था 1 जोड़ दे देना, मुझे क्या मालूम था कि ये 10 जोड़ मिल जाएंगे, मुझे क्या मालूम था कि ये 10 जोड़ मिल जाएंगे। गांव के लोगों ने कहा, बताओ गजब का आदमी है, हमने तो तेरा अपमान करा है, हमने तो तुझे जूते की माला पहनाकर तेरा अपमान करा है। इतने में फकीर कहता है, भले कुछ भी करा हो पर मेरे मालिक का धन्यवाद है जिसने मेरे को पहनने के लिए 10 जोड़ जूते तो दे दिए, कम से कम उसमें मेरी प्रसन्नता तो है। गांव के लोगों ने फकीर के चरण पकड़ लिए, गांव के लोगों ने फकीर के चरण पकड़ लिए और फकीर के चरण पकड़कर गांव के लोगों ने फकीर को धन्यवाद दिया, साधुवाद दिया। फकीर को साधुवाद देते हैं कि गजब की तुम्हारी भक्ति है, गजब की तुम्हारी दृढ़ता है, तुम परमात्मा पर इतना विश्वास करते हो कि कोई ने तुम्हारे गले में जूते की माला पहनाई तो तुमने उसमें भी अच्छाई देख ली। एक संत का जो स्वरूप होता है, एक साधु का जो स्वरूप होता है, एक गुरु का जो स्वरूप होता है, एक भगवत कृपा का जो स्वरूप होता है, एक भगवत बिंदु का जो स्वरूप होता है, वो स्वरूप होता ही ये है कि वो किसी में गलती नहीं देखता, अपनी गलती देखकर दुनिया के लोगों में अच्छाई ढूंढता है और उनको अच्छाई देने का प्रयास करता है। अच्छा ढूंढेगा, अच्छा ढूंढकर अच्छा देने का प्रयास करेगा, अच्छा ढूंढकर अच्छा देता है।
इसीलिए कथा कहती है, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। अरे कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। भगवान से प्रीत, भगवान से स्नेह, भगवान